किर्लोस्कर ग्रुप 135 साल पूर्व शुरू हुआ। ये ग्रुप महाराष्ट्र में पैदा हुए एक इंसान के संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसे हर कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ा। आर्ट्स में उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन ये स्टडी के लिए कॉलेज गए तो पता चला वो पार्शली कलर ब्लाइंड है। और जब 35 रुपए पर मंथ की नौकरी लगी तो प्रमोशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो एक इंडियन थे। फिर जब साइकिल रिपेयर की शॉप ओपन की तो अंग्रेजों ने उसे उखाड़ फेंका, लेकिन इसी इंसान ने इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक किर्लोस्कर वाड़ी को स्टेबलाइज किया, जिसकी रखवाली फ्रीडम फाइटर्स और डकैत किया करते थे। आज वो रोड जहाँ उनके किनारे साइकिल की शॉप हुआ करती थी वो किर्लोस्कर रोड के नाम से जानी जाती है। इंडिया का फार्मेस्ट आयरन फ्लो यानी लोहे का हल, फर्स्ट डीजल इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर, फर्स्ट लेट मशीन, सब कुछ किर्लोस्कर ग्रुप ने दिया है। आज एग्रीकल्चर से लेकर हमारे घरों में यूज किए जाने वाले वाटर पंप से ये किर्लोस्कर के डीजल एंड पेट्रोल इंजन हमारी लाइफ की काफी आसान बनाते हैं। इसके अलावा इंडिया में इनोवा और फॉर्च्यूनर कार्स का रोड पर आना इस ग्रुप के बिना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि टोयोटा को इंडिया में लाने का पूरा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को ही जाता है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की वाइस चेयरपर्सन मानसी किर्लोस्कर का आज रतन टाटा सर की फैमिली से भी एक गहरा रिश्ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम किर्लोस्कर ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की इंटरेस्टिंग जर्नी को डिटेल से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 1869 को, जब महाराष्ट्र के एक वेदांत पंडित के घर में लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म होता है। सबको उम्मीद थी कि ये भी अपने पिता के कदम पर चलकर एक विद्वान पंडित बनेंगे, पर उनका इंटरेस्ट वेदों में था ही नहीं बल्कि पेंटिंग्स और मशीन्स में था। उनके पिताजी हमेशा ही इसके विरोध में रहे, लेकिन उनके बड़े भाई रामू अन्ना ने उन्हें सपोर्ट किया और इस किर्लोस्कर की कहानी के वो दूसरे मुख्य किरदार है। लक्ष्मण राव जब थोड़े बड़े हुए तो उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रामू अन्ना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उनका एडमिशन करा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उन्हें पता चला कि वो पार्शली कलर ब्लाइंड है तो उन्हें पैरों के तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो निराश नहीं हुए और पेंटिंग्स को छोड़कर उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग की ड्राइंग की पढ़ाई करने लगे और उनकी ये पढ़ाई आगे जाकर काम भी आई। विक्टोरिया जुबली टेक्निकल स्कूल यानी कि VJIT जैसे कॉलेज में उन्हें असिस्टेंट टीचर की जॉब करने का मौका मिल गया और सैलरी थी मात्र 45 रुपए पर मंथ। वो मेहनत तो खूब की, लेकिन जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अंग्रेजों के राज में उनका प्रमोशन होना पॉसिबल नहीं है, तब जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। और शुरुआत मुंबई से हुई, जब लक्ष्मण राव वहाँ से साइकिल परचेज करके अपने गाँव में बेचा करते थे। उनके भाई रामू अन्ना कुछ प्रॉफिट में सेल कर देते थे। फिर साल आया 1888 जब लक्ष्मण राव मुंबई छोड़कर अपने गांव आ गए और वहीं रोड के किनारे साइकिल एंड रिपेयर की शॉप खोल दी। दरअसल उनका मेन फोकस था फार्मर्स की हेल्प करना, इसलिए वो अमेरिका एंड USA कंट्रीज पर हो रहे फार्मिंग बदलाव पर नजर रख रहे थे। एक दिन अचानक उनकी नजर चारा काटने की मशीन पर पड़ गई, जो उन्हें बहुत काम की चीज लगी और यहीं से उनका दिमाग सटका और उन्होंने बिजनेस में अपना पहला कदम रखा एंड लॉन्च की फर्स्ट इलेक्ट्रिक चारा मशीन। एंड उसके बाद धीरे धीरे कंपनियों का साथ साथ इनका बिजनेस आगे बढ़ता गया और आज किर्लोस्कर का कितना नाम है आप और मैं सभी जानते हैं।